नमस्कार साथियों, अल्फा एकेडमी बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का पुनः हार्दिक स्वागत है। आपके सामने मैं टाइम और डिस्टेंस है इसके वीडियो 5 नंबर लेकर हाजिर हुआ हूं। और 2 दिन से थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि आपके पास में लाइन है उसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इसकी वजह से लाइट थोड़ी है, कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाया और कल से वापस रेगुलर वीडियो आपके पास में आएंगे। तो आओ शुरुआत करते हैं। ये कह रहा है पी और क्यू के बीच की दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है एक व्यक्ति, और क्यू से लेकर पी तक की दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, तो उसकी औसत गति कितनी होगी। ध्यान देना, प्रश्न क्या कह रहा है, एक पी से लेकर क्यू तक के आपके पास में कोई डिस्टेंस है, दूरी है आपके पास में, अपने को पता नहीं है, अपन ने मान ली जो दूरी है इसको एक व्यक्ति है पी से लेकर क्यू तक जाता है, तो आपके पास में उसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब ये वापस आता है क्यू से लेकर पी, तब आपके पास में इसकी चाल होती है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपके पास में औसत गति पूछी है, तो मैं लिख सकता हूँ स्पीड बराबर आपके पास में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब आपके पास में दो दूरी आएगी, एक बार तो जाने की आएगी, तो ध्यान देना जाने की दूरी आएगी डी, और वापस आएगा तो भी आपके पास में दूरी कितनी होगी डी बटे में टाइम। टाइम बराबर आपके पास में होता है, टाइम बराबर होता है दूरी बटे में स्पीड। तो जो जाने का समय लगेगा, दूरी तो आपके पास में रहेगी डी और आपके पास में स्पीड रहेगी आपके पास में टी, प्लस आने का जो टाइम होगा आपके पास में, उसमें दूरी तो आपके पास में सेम रहेगी टी, और आपके पास में चाल या स्पीड होगी आपके पास में 6। अब आपके पास में बटे में एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ऊपर मैं लिख रहा हूँ स्पीड बराबर, यहाँ पर लिख रहा हूँ स्पीड बराबर डी, और डी कितनी हो जाएगी 2d बटे में, अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ 3 और 6 का एलसीएम आपके पास में आ जाएगा 6। अब 6 में 3 का भाग दिया 2 बार, 2 का ऊपर गुणा कर दिया तो 2d, प्लस 6 में 6 का भाग दिया एक बार, और 1 का ऊपर गुणा करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपके पास में देखो 2d बटे में 2 और 1 3d बटे में 6, बटे के बटे का ऊपर वाला आ जाएगा, तो आपके पास में ऊपर मान आ जाएगा स्पीड बराबर 2d बटे में 3d और गुणा आपके पास में 6। अब काटोगे तो d से d गया, 3 से काट दो 2 बार, तो 2 गुणा 2 आपके पास में 4 किलोमीटर प्रति। ये तो आपके पास में बेसिक तरीका है, प्रत्येक स्टूडेंट को आना चाहिए। अब इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखना, यदि आपके पास में दूरी समान हो, डिस्टेंस या दूरी समान हो, यदि आपके पास में डिस्टेंस या दूरी समान हो और आपके पास में औसत गति या एवरेज स्पीड पूछे, तो आपके पास में दो व्यक्ति हो या आपके पास में जाने और आने की दूरी समान हो, तो आपके पास में होगी x 2xy बटे में x प्लस। तो ध्यान रखना, मैंने कहा है कि जब भी आपके पास में दूरी समान हो और आपके पास में आने और जाने की दूरी दोनों समान हो, तो एवरेज स्पीड होगी वो आपके पास में जाएगी 2xy गुणा बटे में x प्लस वाई। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एवरेज स्पीड बराबर 2x का मतलब पहली आपके पास में स्पीड कितनी है 3, गुणा y का मतलब दूसरी स्पीड कितनी है 6, बटे में x प्लस वाई, तो आपके पास में 3 प्लस 6, ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 गुणा 3 गुणा 6 बटे में 6 और 3 9। अब आपके पास में काट लो 3 से 3 बार, 3 से काट लो 2 बार, तो 2 गुणा 2 वापस आपके पास में आ गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास में दूरी समान हो और एवरेज स्पीड की बात करें, तो अपन सीधा फॉर्मूला लगाएंगे 2xy बटे में x प्लस वाई। अब अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगला प्रश्न है, आप सभी सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रश्न कह रहा है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लौटता है। तो ध्यान देना, ए से लेकर बी तक जा रहा है, ठीक है, बी तक,
तो आपके पास में ए से बी और वापस बी से ए आएगा, मतलब आपके पास में डी या दूरी समान है, डिस्टेंस आपके पास में समान है। और जब भी दूरी आपके पास में समान होगी, मैंने कहा था कि एवरेज स्पीड बराबर आपके पास में हो जाएगा 2xy बटे में x प्लस वाई। सीधा फॉर्मूला लगाओगे, बेसिक तरीका मैंने पिछले प्रश्न में आपको एक्सप्लेन किया है। तो x का मतलब पहली स्पीड कितनी है आपके पास में 60 गुणा दूसरी स्पीड आपके पास में 40 बटे में x प्लस वाई, पहली स्पीड आपके पास में 60 दूसरी 40, ऊपर आपके पास में आ जाएगा 2 गुणा 60 गुणा 40 बटे में 60 और 40 आपके पास में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 24, 24 गुणा 2 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो करेक्ट आंसर आपके पास में हो जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको प्रश्न है समझ में आ रहा है। जब भी आपके पास में एवरेज स्पीड, औसत स्पीड की बात करें और दूरी आपके पास में समान हो, तो सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है 2xy बटे में x प्लस। तो xy आपके पास में दो स्पीड है, उन स्पीड का मान रखना फॉर्मूले में, सीधा का सीधा आपके पास में आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास में, एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी ने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से एक दूरी को 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट रुकते हुए तय की। कितनी देर के बाद में वह रेलगाड़ी 600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी? आपके पास में देखो कि कैसे सॉल्व करोगे। आपके पास में देखो टोटल डिस्टेंस है आपके पास में 700 किलोमीटर और 75 किलोमीटर के बाद में आपके पास में क्या ले रहा है, गैप ले रहा है। तो इधर ध्यान देना, मान लो आपके पास में ये 75 किलोमीटर, वापस ये 75 किलोमीटर, तो आपके पास में 1 2 और 3 बिंदु है। 3 बिंदु के बीच में आपके पास में दूरी कितनी है, 2 है। इसका मतलब उसने विश्राम कितनी बार किया है, 2 बार किया है। अब आपके पास में ध्यान देना, टोटल विश्राम कितनी बार किया है, विश्राम बराबर आपके पास में हो जाएगा 700 बटे में 75 और -1 करूंगा, क्योंकि आपके पास में देखो 3 बिंदु है और आपके पास में विश्राम कितने, 2 ही है। तो -1 75 काट लो 8 बार, -1 मतलब 7। इसका मतलब उसने 7 बार विश्राम किया है और प्रत्येक बार आपके पास में 3 मिनट आपके पास में रुकता है। यदि आपके पास में 7 बार आपके पास में विश्राम किया है और 3 मिनट रुकता है, तो टोटल कितना रुकेगा, 7 गुणा 3 21 मिनट। अब ये 21 मिनट रुकेगा। अब आपके पास में क्या कह रहा है, तो कितना टाइम लगेगा। टाइम आपके पास में देखो, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपके पास में है 700 बटे में स्पीड आपके पास में 100, काट दो 6 घंटे। इसका मतलब यदि आप नहीं रुकते तो आप जाते 6 घंटे में, और यदि रुकते हो तो आपके पास में 21 मिनट का समय लगता है। तो टोटल टाइम आपके पास में हो जाएगा 6 + 21। इसका मतलब 6 घंटे और 21 मिनट का आपके पास में समय लगेगा। अच्छा प्रश्न है, 6 घंटे और 21 मिनट। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये प्रश्न है समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है आपके पास में, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति आपके पास में 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूछा कि प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपके पास में ध्यान रखना, फॉर्मूला आपके पास में लगता है एक्सप्रेस स्पीड, मतलब जो बिना रुके हुए जा रही है, एक्सप्रेस माइनस लोकल बटे में एक्सप्रेस, और गुणा आपके पास में टाइम होगा, वो मिनट में लिखूंगा मैं, गुणा 60। तो आपको फॉर्मूला लिखना है इस प्रकार के प्रश्न के विश्राम के साथ में और विश्राम के बिना जब कोई गाड़ी जा रही है तो सीधा फॉर्मूला लगाना है एक्सप्रेस माइनस लोकल बटे में एक्सप्रेस। एक्सप्रेस का मतलब है बिना रुके हुए, तो आपके पास में बिना रुके हुए बस है, इसकी स्पीड आपके पास में 64 माइनस लोकल आपके पास में रुक के जा रही है 48 बटे में एक्सप्रेस वापस आपके पास में 64 गुणा 60।
64 में से 48 गए, और एक 16, 16/64 गुणा 60, गोल चौक 64 और काट दो 15 मिनट। इसका मतलब वो आपके पास में 15 मिनट का क्या है, समय लेगी विश्राम की। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, एक्सप्रेस माइनस लोकल बटे में एक्सप्रेस गुणा 60। अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करो। प्रश्न कह रहा है कि स्टेशनों पर रुकने के समय को सम्मिलित करते हुए एक रेलगाड़ी की चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जबकि स्टेशनों पर रुकने के समय को हटाकर उसकी चाल आपके पास में 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक समय कितने समय प्रति घंटा के औसत से स्टेशनों पर गाड़ी रुकी है। वापस आपको फॉर्मूला लगाना है, एक्सप्रेस माइनस लोकल बटे में एक्सप्रेस गुणा 60। एक्सप्रेस का मतलब बिना रुके हुए जारी है, तो बिना रुके हुए आपके पास में स्पीड है 42, माइनस लोकल आपके पास में जब रुक रुक के जारी है तो आपके पास में 28, बटे में आपके पास में एक्सप्रेस बिना रुके हुए कितनी है 42 गुणा 60। आपके पास में 42 माइनस 28, 12, 4, 14, 14 बटे में 48 बटे में 60। वापस चेक कर लो, 14 बटे में 48 नहीं, बटे में आपके पास में 42 है, बटे में आपके पास में 42 चल रहा है, चबत्तिया 42 और काट दो 20, का मतलब उसको 20 मिनट का समय। करेक्ट आंसर आपके पास में आ गया है 20। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको प्रश्न समझ में आ रहे हैं। वापस ध्यान देना, जब आपके पास में इस प्रकार का प्रश्नों की गाड़ी कोई है, रुक के जारी है, और फिर आपके पास में टाइम स्पीड दे रखी है बिना रुके हुए जारी है, और पूछा जाए कि विश्राम कितने समय के लिए करेगी, तो आपको ध्यान रखना है, सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है, एक्सप्रेस माइनस लोकल बटे में एक्सप्रेस गुणा 60। एक्सप्रेस का मतलब बिना रुके हुए जा रही है उसकी स्पीड, तो आपके पास में 42, माइनस लोकल मतलब जो रुक के जा रही है, बटे में आपके पास में एक्सप्रेस मतलब बिना रुके हुए जा रही है, और गुणा करना आपको 60 से। अगला प्रश्न है आपके पास में, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। एक कोई आपके पास में 90 किलोमीटर की डिस्टेंस है टोटल, इसको आपके पास में 3 घंटे में पहुंचना है। ठीक है, प्रथम आधी दूरी का मतलब 45 किलोमीटर, तो आपके पास में शेष भी कितनी रहेगी 45। आधी दूरी का मतलब 45, 45 दो भागों में बांट दिया। प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ज़्यादा है। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पर टाइम ज्ञात करूँ, टी अपॉन एस, दूरी अपॉन स्पीड, आपके पास में 45 बटे में 5 से काट दो 9 बार, 5 से काट दो, इसका मतलब 9/4। प्रथम आधी दूरी 45 किलोमीटर है, इसको पार करने में 9/4 का समय लगेगा। तो शेष को कितना समय लगेगा, यहाँ पर आपके पास में शेष टाइम पीरियड, शेष टाइम आपको ज्ञात करना है। तो आपके पास में टोटल टाइम पीरियड आपके पास में 3 घंटे है, तो 3 माइनस 9/4 एलसीएम ले लो, तो 4 3 12, 12 माइनस 9 का मतलब आपके पास में 3/4। आपके पास में शेष जो आपके पास में है दूरी, इसको तय करने में आपको 3/4 का समय लगेगा घंटे में। तो उसकी औसत चाल कितनी होगी, अब आपके पास में स्पीड का है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपके पास में 45 है और टाइम आपके पास में 3/4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, 45/3 गुणा 8 2 15, 15 45 और 15 चौक 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब जो आपके पास में 45 किलोमीटर की दूरी है, यदि आपके पास में तय करनी है तो उसमें उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया है।
अगला प्रश्न आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है और एक वर्ताकार बगीचा है। वर्ताकार जब बगीचा आपके पास में होता है तो उसकी जो परिधि होती है, परिधि ये बराबर होती है आपके पास में 2πr, 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या। त्रिज्या आपके पास में कितनी, 350। 350 काट दो भाई, 7 पंजे 22 44। आगे सॉल्व करो या फिर आपके पास में मान कट भी सकता है। अब आपके पास में क्या करना है, ये आपके पास में मीटर में है, ध्यान रखना, ये आपके पास में आपके मीटर में आ गया है और आपके पास में समय सेकंड में है। तो देखो जो स्पीड है ये आपके पास में है, स्पीड स्पीड बराबर है आपके पास में 20 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर को यदि मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो मैं गुणा करूंगा 5/18। ठीक है। अब आपके पास में टाइम ज्ञात करना है, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो ऊपर आपके पास में परिधि हो जाएगी क्योंकि चारों ओर चक्कर लगाएगा, 44 गुणा 50 बटे में स्पीड है आपके पास में 20 गुणा 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा। मैं सीधा ऊपर लिख रहा हूँ 18। अब आपके पास में देखो 0 से 0 गया, 5 से 5 गया और 2 से काट लो 9 बार। आपके पास में 44 गुणा 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 39, 396 सेकेंड। 396 सेकेंड आपके पास में करेक्ट आंसर आपके पास में निकल के आया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। प्रश्न कह रहा है एक परिधि मतलब एक वृत्त के चारों ओर आप चक्कर लगाओगे तो परिधि के बराबर दूरी होगी और परिधि आपके पास में होती 2πr। अब आपके पास में प्रश्न देखो, विपरीत दिशा में यात्रा करने वाले दो मोटर चालक बीच में किसी बिंदु पर मिलते हैं और इसके बाद उन्हें उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचने में क्रमशः 9 और 16 घंटे का समय लगता है। तो चालों का अनुपात ज्ञात करो। तो ध्यान रखना, ए की स्पीड, ए की चाल बटे में बी की चाल बराबर होता है अंडर रूट बी का टाइम बटे में ए का। ध्यान रखना कोई व्यक्ति मिलते हैं और मिलने के बाद में यदि आपके पास में आगे पहुंचते हैं तो ध्यान रखना इनकी चाल और टाइम एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अंडर रूट में फॉर्मूला सीधा आपको याद रखना है। तो आपके पास में 16 बटे में 4 बटे में 3 ए अनुपात बी है, इनकी जो स्पीड है ये आपके पास में आ जाएगी 4:। तो सीधा आपको फॉर्मूला याद रखना है 4:। फॉर्मूला है आपके पास में कोई व्यक्ति मिलते हैं, मान लो कह रहा है कि विपरीत दिशाओं से यात्रा कर रहे हैं, दोनों आमने सामने यात्रा कर रहे हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, मिलने के बाद में यदि आगे जाते हैं तो इनका जो टाइम होता है इसका सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि ए की चाल बटे में बी की चाल बराबर अंडर रूट बी का टाइम बटे में ए का टाइम। ये सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है। जैसे ही फॉर्मूला लगाओगे आपके पास में प्रश्न है 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा। बी का टाइम आपके पास में 16 है और ए का टाइम 9 है, तो रूट लोगे तो 4 बटे में 3। इसका मतलब उनकी स्पीड है 4:3 होगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।